मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। पंच कल्याणक की मंगलमय बेला में आज तीसरा कल्याणक, तप कल्याणक अथवा दीक्षा कल्याणक, इसका ये बड़ा मंगलमय दिवस है। पंच कल्याणकों की ये श्रृंखला में विगत 2 दिनों से जिस तरह का क्रम चल रहा था और जिस तरह का टेम्पो सेट था, अब वो पूरा टेम्पो दीक्षा कल्याणक से चेंज हो जाता है। अभी तक तो थोड़ा नाच गाना, श्रृंगार और भी अन्य अन्य क्रियाएं, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे, या हम कह सकते हैं कि नव रसों में कदाचित अन्य रसों की छटाएं पूर्व के कल्याणकों में दिख रही थी, लेकिन अब दीक्षा कल्याणक से सिर्फ और सिर्फ एक रस, जो कि 9 रसों का राजा होता है, शांत रस, उस शांत रस की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और उसका ये प्रथम दिवस उस शांत रस के बाहुल्य का, उसकी शुरुआत का और जीवन के मांगल्य का, क्योंकि पूर्व के 2 कल्याणकों को भी हम इसलिए ही सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब उन पारसनाथ भगवान के जीवन में ये दीक्षा फलीभूत होने वाली थी। उन पारसनाथ के जीवन में केवल ज्ञान आने वाला था, उन पारसनाथ के जीवन में मोक्ष की पर्याय प्रकट होने वाली थी। क्योंकि यदि जीवन में दीक्षा ना होती, वो केवल ज्ञान ना होता, वो मोक्ष ना होता, तो बताइए क्या हम उस कर्म को एक ऐसी मानसिकता हो गई है कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि जो आनंद गर्भ और जन्म कल्याणक के दिनों में आता है ना, उसके बाद तो पंच कल्याणक नीरस हो जाता है। ये आप अपने व्यक्तिगत रस के आधार पर, यानी व्यक्तिगत आग्रह के आधार पर ये तय कर रहे हैं कौन सी चीज रस वाली है और कौन सी नीरस वाली है। वास्तव में वो जो 8 रस है ना, वो 8 रसों में स्थायित्व तो नहीं है और वो स्वावलंबन से नहीं है, लेकिन ये जो शांत रस है वो स्थायी है और वो अपने स्वावलंबन के बल पर है। बाकी को तो हम ठीक है कर रहे थे, उनका सम्मान, उनकी थोड़ी सी यथा योग्य उस जन्म को भी हम उत्सव के रूप में मना रहे थे, उस गर्भ को भी हम, उस गर्भ के पूर्व की पूरी स्थिति को भी हम उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन असली मांगल्य जो है वो तो अब उनके जीवन में प्रकट होने वाला है। यही वजह है कि देवों में जो लौकांतिक देव, जिनके जीवन में ज्यादा उठा पटक, ऊहा पोह, कौतूहल कुछ नहीं होता, लेकिन वे लौकांतिक देव भी उन पंच कल्याणकों में अन्य किसी दिवस पर आना, अन्य किन्हीं कल्याणकों में आना जरूरी नहीं समझते, लेकिन वो आज का एक दिन ऐसा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुक्ति रूपी सुंदरी का स्वयंवर करने के लिए
वास्तव में वर अब आगे बढ़ पड़ा है। ये मैं अपना स्वयं से बनाया हुआ कोई विशेषण नहीं दे रहा हूं। अमृत चंद्राचार्य ने प्रवचन सार की जो मंगलाचरण की गाथाएं हैं उसमें तीसरे या चौथे नंबर की गाथा होगी, उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा कि मुक्ति वधु के स्वयंवर का ये उत्सव है, ये दीक्षा उत्सव है। और हम इन पंच परमेष्ठियों का स्मरण करके जो मांगलिक कर रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि एक कृति कर्म नाम का जो अंग बाह्य होते हैं ना, अंग बाह्य, उसमें 14 वो होते हैं, क्या कहते हैं, हाँ उसमें से 6वें नंबर का, क्या बोला, हाँ 6वें नंबर का वो कृति कर्म नाम का एक विशेष अंग बाह्य में शामिल प्रकीर्णक है। 14 उस नैमित्तिक मांगलिक कार्य उनका भगवान को याद करना, भगवान का करना, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसके पहले जो मांगलिक करने की पद्धति है, तो ऐसे ही कहते हैं हमने ये 5 परमेष्ठियों को याद करके जो भारत उनका कहाँ का स्वयंवर होने लगा, स्वयंवर का दिवस है आज। मुक्ति वधु का स्वयंवर करने के लिए वे पारसनाथ स्वामी आज उत्सव के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उसका नाम है ये दीक्षा उत्सव, और उस दीक्षा उत्सव का मांगलिक वहां पर पंच परमेष्ठियों का स्मरण आचार्य बिल्कुल करते हैं। तो आखिर इस दीक्षा उत्सव उनके लिए तो जो मांगलिक था वो हो चुका, लेकिन ये हमारे लिए कैसे मांगलिक बन सकता है? इस पंच कल्याणकों को देखना सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है, तो आखिर वो वजह क्या है? हमारे जीवन में इसकी मांगलिकता कैसे सिद्ध हो सकती है? सीधी सी बात यह है कि जब उस प्रवज्ञा को, उस दीक्षा को हम समझ लें, उस प्रवज्ञा और दीक्षा के भाव के साथ, उन साधुओं के भाव के साथ, उन साधुओं के जीवन के साथ, मुनि जीवन के साथ थोड़ा अपने जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करें। और जब हम इस तुलनात्मक अध्ययन को कर लेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी प्रवृत्तियां हमें किस ओर धकेल रही हैं, और मोक्ष मार्गियों की प्रवृत्ति आखिर से मुनि राजों के जीवन का चित्र आपके सामने खींच सकूं। हम में क्या सामर्थ्य होगी? हम तो सिर्फ समझ सकते हैं, तो किन के माध्यम से समझें? हम देखेंगे कि मुनि राजों ने ही मुनि राजों के जीवन ऐसा खींचा है। जब मुनि राजों को ही मुनि राज की याद आती है, तो वो मुनि जीवन उन्हें किस तरह से स्मरण में आता है, उन्हें कैसे उसकी याद आती है? थोड़ा सा इन 4-5 बिंदुओं के माध्यम से ही अगले आगमों में बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ एक पंक्तियां ऐसी हैं जो बिल्कुल हृदय को छू जाती हैं, और ऐसी पंक्तियां और ऐसा वर्णन हमें मुनिराज पद्मप्रव मलधारी देव के पास देखने को मिलता है। जानते हैं कौन है मुनिराज पद्मप्रव मलधारी देव? नियमसार ग्रंथ के टीकाकार। और वे जब मुनिराजों को जब जब भी याद करते हैं तो कुछ खास विशेषणों के साथ, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह देते कि मुनिराज ऐसे होते हैं, वो मुनिराज को याद करने से पहले कुछ विशेषणों का प्रयोग करते हैं। नियमसार ग्रंथ की एक गाथा है, गाथा 38। उस गाथा 38 में ऐसा आया, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। बस मुझे मूल इतनी सी पहली पंक्ति पर ही बात करना है। जीवादि बहिर तत्व है, आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। अब ये दो आत्मा कौन होती हैं? एक आत्मा तो समझ में आ गया, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आत्मा उपादेय है। लेकिन जो उपादेय बना रहे हैं उनको भी क्या नाम दिया है? आत्मा। और ये जो दूसरे आत्मा है ना, इन दूसरे आत्मा के लिए ये संज्ञा किसके लिए दी? ये मुनिराजों के लिए दी। मुनिराज
और उनके लिए एक और शब्द किया, अति आसन्न भव्य। क्या नाम दिया? अति आसन्न भव्य। आसन्न भव्य तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन अति आसन्न भव्य कौन है? अरे छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज। समझ में आया? ऐसे वे भावलिंगी संत वे अति आसन्न भव्य हैं, और वे अति आसन्न भव्य मुनिराजों के लिए आखिर कौन सा आत्मा उपादेय है, आगे बताना ये है। लेकिन इन अति आसन्न भव्य मुनिराजों की उपमाएं, इनके विशेषण, इनके लिए प्रयोग की गई संज्ञाएं, वो हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शन करती हैं। हम देखेंगे तो मुनिराजों का जीवन, जिसमें हमें पूरा खिलखिलाता हुआ, जागता चहकता हुआ मोक्ष मार्ग नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम शायद उस संसार मार्ग की प्रवृत्तियों को भी देख लेंगे, जिसके कारण हम बारंबार इस भव चक्र में निरंतर गोते लगा रहे हैं। ऐसे वे 5 विशेषण हैं। हमारे आईटी वाले भाई यदि बैकग्राउंड में वो निकाल सकें, है ना? नहीं हुआ चालू? चलो ठीक है, तो फिर मैं ही आपको याद दिलवाता हूं, है ना? छोटी छोटी सी पंक्तियां हैं। देखो, सबसे पहले पहला विशेषण, कैसे हैं मुनिराज। आज हम मुनिराज का जीवन देखेंगे ना। जन्म कल्याणक को हमने मनाया, उसके बाद उनका राज वैभव, निरंतर पारसनाथ भगवान का राज्य करते हुए वे जीवन में प्रवृत्त रहे हैं, और उसके बाद एकदम से जीवन में वैराग्य प्रकट होता है और पूरा जीवन यू टर्न हो जाता है। वो किसी और दिशा में आगे बढ़ रहा था और हम देखते हैं उसकी दिशा ही बदल गई, और अब वो जब दिशा बदली तो वे मुनिराज हुए। तो वे कैसे होते हैं मुनिराज? उसका पहला विशेषण, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। 35 मिनट के बाद आपको मैं जो 5 विशेषण बोलूंगा वो याद रहना चाहिए, है ना? बाकी तो जो आगे पीछे मैं बोलूंगा वो तो सब उतार चढ़ाव, इधर उधर की बातें, वो बहुत ज्यादा प्रयोजनीय है नहीं। पहला शब्द, पहली लाइन क्या बोली है? और एक एक शब्द में, एक एक लाइन में अपना बहुत गहरा गूढ़ गंभीर अर्थ है। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। क्या बोला? सहज वैराग्य। अच्छा, ये वैराग्य कोई दूसरे प्रकार का भी होता है क्या? ये सहज वैराग्य क्या है? क्या होता है सहज वैराग्य? जो लाया जाए, जो जबरदस्ती से ग्रहण किया जाए, खींचा जाए, दिया जाए, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है सहज वैराग्य? देखो, सहज शब्द को समझो। अनुज मतलब होता है बाद में जन्मने वाला। अग्रज मतलब क्या होता है? पहले जन्मने वाला। तो सहज मतलब क्या होगा? साथ में जन्मने वाला। तो किसके साथ में जन्मने वाला वैराग्य? सम्यक दर्शन के साथ जन्मने वाला वैराग्य, वो कहलाता है सहज वैराग्य। क्या नाम है? सहज वैराग्य। और ये सहज वैराग्य सब उन सर्व सम्यक दृष्टियों के जीवन में है। जो अविरत सम्यक दृष्टि हैं उनके जीवन में भी है, जो देशव्रती हैं उनके जीवन में भी है, और जो महाव्रती हैं, मुनिराज हैं, उनके जीवन में भी है। लेकिन ये वाली पंक्ति मुनिराजों के लिए ही प्रयोग की गई है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? कौन सी पंक्ति? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। देखो, सहज वैराग्य का महल होता है अविरत सम्यक दृष्टि, सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर होता है देशव्रति, और सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि होते हैं कौन? मुनिराज। मुनिराज कैसे हैं मुनिराज? बोलो पहला। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। अच्छा, ये शिखामणि की क्या महत्ता होती है? शिखर की क्या महत्ता होती है? आज हम क्यों ऊंचा ऊंचा शिखर बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला जिन मंदिर हमारा, क्यों ये शिखर बनाते हैं? आज से बहुत सालों पहले जाओ, 200, 250, 300, 400 साल पहले, जब ऐसी ऊंची ऊंची व्यक्तियों की अट्टालिकाएं नहीं होती थी, हम सब लोगों की जैसे आज बड़ी बड़ी फ्लैट्स कल्चर आ गया है, 70, 70, 80 मंजिल की इमारतें बनने लगी हैं।
तब तो किसी नगर का यदि कोई गौरव होता था ना, तो वो नगर का गौरव क्या होता था? जिन मंदिर का शिखर, मंदिरों का जो शिखर होता था वो ही नगर का गौरव होता था। बाकी और कोई नगर श्रेष्ठियों के ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं और जो उन शिखरों को ढांक दें, ये शोभा नहीं देती हैं। तो ऐसा वो शिखर हुआ करता था। अब क्या होता था, लोग जब व्यवसाय आदि के लिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो अब वो जंगल वगैरह में कहीं किसी पगडंडियों पर चलते हुए किसी रास्ते पर जा रहे हैं। अब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह किसी का नियम है कि भाई भगवान का मंदिर का दर्शन करने के बाद ही हम दिन को अपना आगे बढ़ाएं, अपने व्यापार आदि क्रियाओं को आगे लेकर जाएं। तो वो लोग अब दूर से कहीं अगल बगल की पगडंडियों पर या किसी जंगल में वन में कोई व्यक्ति उलझा हुआ हो, तो उसको जिन मंदिर का नगर का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? कौन प्रशस्त करे? शिखर, और शिखर का शिखामणि, है ना, या कलश कह लो जिसे। शिखर का शिखामणि मतलब वो जो कलश, ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखर और कलश, और वो शिखर को फॉलो करता करता कहां तक पहुंच जाता था? ऐसे ही आपसे पूछा जाए मोक्ष मार्ग को फॉलो करना है तो क्या करें? मोक्ष मार्ग को फॉलो करने के लिए क्या करें? अरे मुनिराजों को देख लो, समझ में आया ना? मुनिराजों को देखोगे तो वो स्वयं क्या फॉलो हो जाएगा? मोक्ष मार्ग फॉलो हो जाएगा। वैराग्य को फॉलो करना है तो किसे देख लो? मुनिराजों को देख लो। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है, पहला विशेषण समझ में आया। दूसरा विशेषण जल्दी जल्दी आगे आगे के विशेषणों की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पांचों विशेषण देखना है, मुनिराजों का जीवन समझना है, और थोड़ा सा प्रवज्ञा का स्वरूप भी समझना है, कैसी होती है प्रवज्ञा। दूसरा विशेषण, उसी नियमसार ग्रंथ की 38वीं गाथा की टीका में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं, पर द्रव्य से जो परांग मुख है, क्या हो गया नाम? आ गया? दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है पीछे आपको, थोड़ा सा आपको दृष्टि को सूक्ष्म करना पड़ेगा। पर द्रव्य से जो परांग मुख है, इसका मतलब कहां उनका मुख है? पर द्रव्य से तो परांग मुख हो गए, तो किस तरफ सन्मुख है? स्वाद्रव्य की तरफ सन्मुख है। अच्छा, इन मुनिराजों के लिए परद्रव्य क्या क्या होता है? क्या क्या इनके लिए परद्रव्य है? समस्त परद्रव्य, यानी जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सब द्रव्य वे तो परद्रव्य हैं ही, लेकिन जिसके अवलंबन से अशुद्धता हो वो भी परद्रव्य है, जिसके अवलंबन से विकल्प हो वो भी परद्रव्य है, और क्या है परद्रव्य? जो अनित्य हो वो भी परद्रव्य है। अब बोलो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? कौन कौन सी चीजें बोली आपके लिए? कौन कौन सी चीजें? जो परद्रव्य है वो तो परद्रव्य है ही, लेकिन जिसके अवलंबन से विकल्प हो, जिसके अवलंबन से अशुद्धता हो, और जो स्वयं अनित्य हो, वो भी उनके लिए क्या है? परद्रव्य है। अब जो अशुद्ध है या जिसके अवलंबन से अशुद्धता आए, ऐसे आश्रव बंध उनके लिए स्वाद्रव्य है कि परद्रव्य है? संवर निर्जरा की पर्यायें जो कि क्षणवर्ती हैं, जो स्वयं विनष्ट हो जाती हैं, या जिनको देखने से विकल्प पैदा होते हैं, वो पर्यायें कैसी हैं? वो भी परद्रव्य है। परद्रव्य तो परद्रव्य है ही, लेकिन जिससे अशुद्धता हो, जिससे विकल्प हो, जो स्वयं अनित्य हो, वो भी क्या है? और ऐसे परद्रव्य से वो क्या है? परांग मुख है। क्या हो गया? ये परांग मुख मतलब क्या होता है? मुनिराज पद्म परम मल्हारी देव ने इन परांग मुख शब्द का इतना खूबसूरत प्रयोग किया है अनेक स्थानों पर इस टीका के अंदर। एक जगह मालूम क्या लिखते हैं? हम सब लोगों को ये बड़ा डर लगता है कि यदि पुण्य की बुराई सुन लेंगे तो हम लोग पाप में चले जाएंगे, है ना? ऐसा लगता है कि नहीं? तो कहते हैं कि तुम वस्तु स्थिति की वास्तविकता को समझोगे तो ना तुम निश्चयाभासी होगे और ना व्यवहाराभासी होगे। एक जगह ऐसा लिखते हैं, शुभोपयोग और अशुभोपयोग की सच्चाई बताते हुए मुनिराज पद्म परमलधारी देव, क्योंकि जैसी मुनिराजों की दृष्टि है हमें अपनी दृष्टि वैसी करना है ना, तब तो हमारी दृष्टि को हम सम्यक कह सकते हैं। तो मुनिराजों की शुभोपयोग और अशुभोपयोग को देखने की दृष्टि कैसी है?
तो उन्होंने प्रयोग किया इस परांग मुख शब्द का प्रयोग एक स्थान पर, और मेरे हिसाब से 100वें नंबर की गाथा की टीका होना चाहिए, है ना। वहां पे क्या कहते हैं, देखो कितना सुंदर है। आप ये लाइन समझ लोगे, आप गारंटी ले लो, आप कभी भी, आपको डर नहीं रहेगा कि हम कहीं निश्चयाभासी तो नहीं हो रहे, हम व्यवहाराभासी तो नहीं हो रहे। मालूम क्या कहते हैं, कैसे हैं वे मुनिराज, कैसे हैं वे आत्मा। यहां भी आत्मा के लिए ये मुनिराजों की चर्चा चल रही है ना, आत्मा को आत्मा उपादेय है। कहते हैं जो अशुभोपयोग से परांगमुख है और शुभोपयोग से उदासीन है। क्या कहा, बोल के बताओ। अशुभोपयोग से परांगमुख है और शुभोपयोग से उदासीन है। इसका मतलब समझ में तो नहीं आ रहा आपको? आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। जो आलू की सब्जी से परांगमुख है और लौकी की सब्जी से उदासीन है। समझ में आ गया कि नहीं है? जो अशुभोपयोग है उस तरफ तो देखना ही नहीं है। समझ में आया ना? उस तरफ तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो उनके जीवन में है वो है तो कैसे है? जो शुभोपयोग उनके जीवन में दिख रहा है ना, व्रतों के रूप में, समिति, गुप्ती, 28 मूल आदि के रूप में, उसके प्रति उनका नजरिया कैसा है? शुभोपयोग से उदासीन है। देखो आलू की सब्जी छोड़ना, इसका इसका नाम कोई धर्म हो जाए, और लौकी की सब्जी खाने लगना, इसका नाम कोई धर्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वास्तव में दोनों ही क्रियाएं कैसी हैं? अरे उस तरफ तो अशुभोपयोग की तरफ तो देखना ही नहीं। समझ में आया? तो मुनिराजों के जीवन में अशुभोपयोग कितना, कैसा? कहते हैं उससे तो वे परांगमुख है। समझ में आया ना? ऐसे बहुत सुंदर परांगमुख शब्द के प्रयोग किए। यहां पर क्या प्रयोग है जो हम अभी पढ़ रहे हैं? जो पर द्रव्य से परांगमुख है। बोलो दो दो विशेषणों के बोल के बताओ। पहला, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। दूसरा, पर द्रव्य से जो परांगमुख है ना। अब देखो एक एक पे हम खूब उदाहरण देने लगे तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें आगे के 3 विशेषण भी देखना है। और अभी तीसरा विशेषण बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और जब भी ये आता है तो फिर मैं इस विशेषण की चर्चा करते हुए थोड़ा बह जाता हूं। अभी मैं कोशिश करूंगा नहीं बहूं। क्या है वो विशेषण? तीसरा विशेषण देखो आपके सामने पीछे दिख रहा होगा। 5 इंद्रियों के फैलाव से रहित या 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। बोलो कैसे हैं मुनिराज? देह परिग्रह है, लेकिन कैसी देह? कैसी देह? जिसमें 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं है। अच्छा ये इंद्रियों का विस्तार क्या होता है? क्या होता है इंद्रियों का विस्तार? इंद्रियों का विस्तार, एक देखो इसके लिए मुझे एक लौकिक विद्वान हुआ है संचार शास्त्री, उसका मुझे एक लाइन याद आती है। एक मार्शल मैकलुहान नाम का एक बहुत बड़ा संचार शास्त्री हुआ, बहुत किताबें वगैरह उसने लिखी। उसने मालूम क्या बोला? ये दुनिया में जितना कुछ भी इनोवेशन आपको दिख रहा है ना, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई वस्तुएं बन रही हैं, नई गाड़ी, नया मकान, नई कार, नई एरोप्लेन, नया मोबाइल, नया कंप्यूटर, नया एसी, नए नए तरह के कपड़े, ये सब क्या है मालूम? वो क्या बोलता है? समझ ना, ये मुनिराज पद्मपुरम मलधारी देव है 900 साल पुराने, और वो हुआ होगा मेरे हिसाब से 70-80 साल पहले। लेकिन दोनों ने एक चीज को बड़े अच्छे से समझ लिया। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये आपके बदन पर जो वस्त्र दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये भी इंद्रियों का ही विस्तार है। तो उसने ये कहा, मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। क्या कहा? मीडिया इज अ, मीडिया मतलब होता है वो टीवी चैनल वगैरह नहीं। मीडिया यानी होता है माध्यम, कोई भी माध्यम जो आपको थोड़ी सहूलियत प्रदान करता है। आप ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट का बटन दबाकर 4th फ्लोर पर गए तो वो भी क्या हो गई? वो भी मीडिया है, वो भी माध्यम है। और ये एक्सटेंशन यानी होता है विस्तार। क्या हो गया ये? विस्तार। तो ये जितना भी माध्यम दिख रहा है, अब ये शरीर पर हमारे वस्त्र, ये भी हमें सर्दी गर्मी से बचाने का माध्यम है कि नहीं?
जो आपकी गाड़ी वगैरह है वो एक स्थान से, कार है, बाइक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का माध्यम है। टेलीविजन है, वो भी किसी ना किसी तरह का माध्यम है, रेडियो माध्यम है, मोबाइल माध्यम है, ये सब क्या है? तो बोलता है ये सब एक अवर सेंसेस, सेंस यानी होता है इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियों का विस्तार है। देखो अब क्या होता है, जब आपको आपकी स्किन में खरोंच लग जाती है ना, तो जैसा आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है ना, ऐसे ही आप नया कुर्ता पहन के आओ, वहां स्क्रैच लग जाए तो तकलीफ होगी। क्यों हो रही है तकलीफ? क्यों हो रही? क्योंकि ये हमारी स्पर्शन इंद्रिय का ही विस्तार है। ये जो कुर्ता है ये क्या है? ये भोजनालय में जो 40-40 चीजें बनी है, ये क्या है? ये हमारी रसना इंद्रिय का विस्तार है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते चले जाओ, जितनी चीजें, ये जो टेलीविजन दिख रहा है ये हमारी चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। ये जो रेडियो, जो एयरफोन और जो जो चीजें मिल रही हैं, ये कर्णेंद्रिय का विस्तार है। सब किसका विस्तार है? जब ये विस्तार बाधित हो जाता है ना, तो हमें जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। कोरोना में लोगों का रसना इंद्रिय का विस्तार उल्टा पुल्टा हो गया था, खाते कुछ थे, बताता कुछ और था। तो बोलो क्या ऐसी जिह्वा किसको चाहिए जिसका विस्तार ना हो? आंखें किसको चाहिए ऐसी जिसका कोई विस्तार ना हो? बोलो कैसे विस्तार? जिसका विस्तार ना हो। आप समझो, दो धाराएं आप साथ साथ समझ सकते हैं इसमें, मोक्ष मार्गी के जीवन की धारा और संसार मार्गियों के जीवन की धारा। बोलो नया आपको डुप्लेक्स खरीदना है, कहां खरीदोगे? जिसके पास मल्टीप्लेक्स हो, जिसके पास सिनेप्लेक्स हो, जिसके पास शॉपिंग मॉल हो, जिसके पास एटीएम हो, जिसके पास अस्पताल हो। और वो सारे डुप्लेक्स बेचने वाले, प्रॉपर्टी बेचने वाले ऐसे ही विज्ञापन करते हैं ना, 5 मिनट वॉक एटीएम, 3 मिनट वॉक हॉस्पिटल, 6 मिनट वॉक क्या कहते हैं स्कूल। ये सब कौन सी चीजें हमें हमारे पास चाहिए? इंद्रियों का विस्तार चाहिए। समझ में? एक नया सिनेमा घर हमारे पास खुल गया, बोलो काय का मजा आ रहा है आपको? आप जाओगे देखने, नहीं जाओगे वो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी से मजा काय का आ रहा है? इंद्रियों का विस्तार। ये जितना, ये दुनिया में, ये बताओ आप, आज ही ये नई नई इनोवेशन क्यों हो रहे हैं? आज ये नए नए, आज से 25 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि 200 साल पहले उस जाति की कसाएं नहीं थी। आज उस जाति की कसाएं आ गई हैं तो वैसा विस्तार दिखने में लगा है। समझ में आया? पहले इतने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मकान, फ्लैट, ये डेकोरेशन वगैरह नहीं दिखता था। पहले तो हमने वो घर हमारी आंखों के सामने देखे हैं कि लोग अपना घर बना लेते थे ना, तो उसमें प्लास्टर नहीं करते थे, बस बना के दीवारों में ही रह रहा है, और ज्यादा ही होगा तो अंदर की साइड कर लेंगे, बाहर की तरफ नहीं करेंगे। लेकिन आज देख लो क्या हो गया, बाहर ज्यादा रौनक होना चाहिए, अंदर भले कम हो जाए। क्यों ऐसा हो गया है? आज एलिवेशन पर ज्यादा खर्चा होता है इंटीरियर से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस जाति की कषाएं पहले नहीं थी और अब हो गई हैं। अब आप जरा मुनिराजों का जीवन देखो, इंद्रियां तो हैं लेकिन इंद्रियों का विस्तार नहीं है। तो ऐसी इंद्रियां भी कोई इंद्रियां हैं? और ये बात अकेले मुनिराज पद्मपुर मलधारी देव नहीं बोल रहे हैं, ये तो 31 नंबर की गाथा में समय सार की जो टीका है ना, अमृत चंद्राचार्य लिख कर आए कि इंद्रियां एक नहीं होती, इंद्रियां 3 होती हैं। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? द्रवेंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रिय के विषय, ये सब क्या होते हैं? इंद्रियां होती हैं। अब आप सोचो कि जो आपकी कार है ना, वो क्या है? आपके पैरों का विस्तार है। जो टेलीविजन है ना, वो आपकी आंखों का विस्तार है। और नया नया टेलीविजन, नई नई गाड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि वो बढ़ता है तो हमें यहां कुछ बढ़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों में एकत्व पड़ा हुआ है। और इसलिए भगवान की स्तुति भी सच्ची कब होती है? जो इंद्रिय जड़ितता, जो इन तीनों तरह की इंद्रियों को जीत लेता है, द्रव्येंद्रिय को, भावेंद्रिय को और इंद्रिय के विषयों को। अब आपके सामने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एक तरफ मुनिराज है और एक तरफ मोक्ष मार्गी है और एक तरफ संसार मार्गी है। हम सबको अपने जीवन में इंद्रियों का विस्तार चाहिए है। और मुनिराजों को क्या चाहिए? बोध पाहुड़ ग्रंथ में आपको पता है, बोध पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में बोध पाहुड़, बोध पाहुड़ में क्या चर्चा की गई है? बोध के 11 स्थल, बोध पाहुड़ के 11 स्थलों की चर्चा है। उन 11 स्थलों में 11वें नंबर का स्थल है प्रवज्या।
और जो आगे आगे के स्थल है ना वो इस तरह से लिखे गए हैं कि उत्तरोत्तर और कुछ उनमें विशेष है, उत्तरोत्तर और विशेष है। तो बोलो 11वें नंबर का स्थल कौन सा है? प्रवज्या। अब देखो उसमें दो अर्थ निकलते हैं, एक तो उन 11 स्थलों का बोध आपको कुंदाचार करवा रहे हैं, एक अर्थ तो ये निकला, और दूसरा अर्थ ये निकलता है ये 11 स्थल आपको बोध करवा रहे हैं। समझ में आया? आपके ज्ञान का कारण कौन सी चीजें बन रही हैं? ये 11 स्थल। तो उनमें बोलो प्रवज्या यानी दीक्षा आपके ज्ञान का कारण बनती है, बोध का कारण बनती है। और वहां पर लिखा कि वो प्रवज्या वाले मुनिराज वो दीक्षा किन स्थलों पर होती है, कौन सी जगह उनके रहने के लिए है? तो मालूम वहां जगह कौन सी बताई है? वन, उपवन, क्या कहते हैं, वृक्ष की कोटर, वृक्ष का मूल, शमशान। ये शमशान, वृक्ष का मूल, पर्वत का शिखर, चोटियां, ये सब क्यों बताई हैं? क्योंकि आपको यहां पर इंद्रिय विषयों की बहुलता नजर नहीं आएगी, और जिनके जीवन में स्वयं इंद्रियों का विस्तार नहीं रह गया है उन्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत है कि भैया किराने की दुकान पास में है कि नहीं है, कि खाना पास में मिलेगा कि नहीं, कि होटल पास में है कि नहीं, ये इन सब चीजों की परवाह रहेगी? आप लोगों ने कभी विचार किया जैनियों के तीर्थ नदियों के किनारे नहीं होते, पर्वतों के शिखरों पे होते हैं? क्यों होते हैं? विचार किया है? नदियों के किनारे सभ्यताएं और नगर विकसित होते हैं। समझ में आया? और नगर के लिए महफिलें चाहिए, नगर के लिए सुविधाएं चाहिए, नगरों के लिए इंद्रियों का विस्तार चाहिए, विषय चाहिए, भोग चाहिए। लेकिन मुनिराजों को ये सब चाहिए है क्या? और मुनिराज तो एकांत के पिपासु होते हैं, यदि होते भी हैं तो एकांत चाहिए, और वो पर्वत की चोटी एकांत का प्रतीक होती है। जो शिखर आप देख लो, चाहे वो जितने अपने कूट बनी हुई है ना, स्वर्णभद्र कूट और दूसरी दूसरी कूट, वो सब कौन सी जगह पे है? आप अभिनंदन भगवान की कूट पे जाओगे तो वो चोटी के ऊपर। अपन को लगता है ये थोड़े नीचे नहीं कर सकते थे तपस्या, है हमें परेशान नहीं होना पड़ता है? जिस भी जाओ फिर इस चोटी से नीचे आओ, फिर दूसरे के लिए ऊपर की चोटी पे जाओ, क्यों जाना पड़ रहा है इधर से उतर के इधर ऊपर? वो एकांत का प्रतीक। और वे मुनिराज ये जानते हैं कि देखो चोटियों पे तो यदि कोई आएगा भी तो जानवर वानवर आ सकता है कोई, और जानवर आएगा तो शरीर खाएगा, लेकिन यदि नगरों के निकट रह गए तो आदमी आएंगे और ये उपयोग खाएंगे। तो शरीर जाना उन्हें कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन उपयोग चला जाए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए उन्होंने कौन सी जगह चुनी? चोटियां चुनी। आप देखो सारे नगर, अधिकांश नगर नदी, तालाब या समुद्र के किनारे विकसित होते हैं। चले जाइए आप जितने भी नगरों का नाम लोगे ना, वहां कोई ना कोई छोटी बड़ी नदी मिलेगी, समुद्र मिलेगा, है ना, तालाब मिलेगा, ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन हमारे तीर्थ कहां पर होंगे? चोटियों के ऊपर। क्यों है उनका जीवन ऐसा? क्योंकि 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। अगला विशेषण है ना, अभी देखो इस पे बात बढ़ाने को बहुत बढ़ सकती है, लेकिन मैं यहीं रुकता हूं। चलो 3 विशेषण दोहरा लो जरा आप लोग एक बार। पहला, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। दूसरा विशेषण, बहुत बढ़िया, पर द्रव्य से जो परांगमुख है। तीसरा विशेषण, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। अब चौथा विशेषण, जो जिन परम योगीश्वर है। छोटा सा विशेषण है, क्या है? जिन परम योगीश्वर। ये जिन संज्ञा किनके लिए दी जाती है? जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ, जो सम्यक दृष्टि होता है ना उसके लिए जिन संज्ञा मिली है। जो इंद्रिय जनिता, सारी संज्ञाएं जिन संज्ञा किसके लिए मिलती है? जो इंद्रियों को जीता हुआ। और जो जिन अकेले नहीं है बल्कि क्या है? जिन परम योगीश्वर है। इस योगीश्वर शब्द की व्याख्या गुरुदेव श्री करते हैं, योगी मतलब योग यानी होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो ये मुनिराज को योगी क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने वर्तमान परिणाम को अपने त्रिकाली ध्रुव के साथ जोड़ा है, इसलिए ये क्या है? योगी है। और कैसे जोड़ा है? परम उत्कृष्ट रूप से जोड़ा है। ऐसे जोड़ा है कि दोबारा स्खलित हो जाए, ऐसी यदि कदाचित हो जाए
लेकिन उस स्खलन को वे अपना दोष गिनकर बारंबार वहीं स्थित होने की कोशिश करते हैं। और उनकी निरंतर कोशिश यदि कोई रहती है तो यही कि वे निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे, जो जिन परम योगीश्वर है। चौथा विशेषण। पांचवा विशेषण कौन सा है? पांचवा विशेषण दिख रहा है आपको पीछे? हाँ, ये है। देखो, ऊपर हमने परद्रव्य के बारे में पढ़ा था। परद्रव्य से तो क्या है? परांगमुख है। और यहाँ स्वाद्रव्य में कैसे हैं? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अब आप समझ रहे हो ये बुद्धि तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। ये स्थूल बुद्धियों का काम नहीं है। ये किनका काम है? तीक्ष्ण बुद्धि। कैसी बुद्धि? जो संधि भेद करने में समर्थ हो। तीक्ष्ण बुद्धि जो स्वा को स्वारूप से निरंतर ग्रहण करने में समर्थ हो, वो कहलाती है तीक्ष्ण बुद्धि। तो बोलो, मुनिराज की बुद्धि कहाँ तीक्ष्ण है? स्वाद्रव्य में। और हमारी कहाँ तीक्ष्ण है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे बनाना है? 4 लोगों के भोजनालय में खाना है, चार लोगों के भोजन का, और 10 लोग आ गए निमंत्रण में, तो अब क्या करोगे? अरे इनकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, 4 लोगों के खाने को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। होता है कि नहीं? है। नोटबंदी हो गई तो क्या किया था? काले को सफेद में बदल दिया। जीएसटी किसी को समझ में नहीं आता था। मालूम था जीएसटी आने के बाद टैक्स चोरी होगी, लेकिन चाहे कितने ही जीएसटी ले आओ, टैक्स चोरी करने वाले बीच का पतला रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो उनकी बुद्धि कहाँ चल रही है? कहाँ तीक्ष्ण बुद्धि है? तुम्हें लग रहा है ये तीक्ष्ण बुद्धि? गुरुदेव श्री कहते थे, ये जगत की चतुराई चतुर्गति में भ्रमाई, है ना। ये जो चतुर्गति के चक्कर लगाना है ना, तो अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता इन पूरी दुनियादारी की चीजों में लगाओ। एक जीवन मिला है, मुनिराज उस जीवन की कद्र समझते हैं, और इसलिए उनका जीवन, उनकी बुद्धि कहाँ निरंतर प्रवृत्त रही है? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। समझना है? बोलो 5 विशेषण बताओ जल्दी, है ना। पहला, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। दूसरा विशेषण, पर द्रव्य से परांगमुख है। तीसरा विशेषण, बहुत बढ़िया, वहां देख के मत बोलना, वहां देख के तो नहीं बोल रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। चौथा विशेषण, जो जिन परम योगीश्वर है। और 5वां विशेषण, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। ऐसे होते हैं मुनिराज। ऐसी होती है दीक्षा के बाद होने वाली परिणति। समझ में आया? कैसी होती है दीक्षा? कैसी होती है प्रवज्या? आपको पता है, पूज्य यदि कुछ भी है ना जैन शासन में, तो वो समता है, और समता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। साम्य भाव रूपी साध्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है प्रवज्या। समझ में आया? कैसी होती है प्रवज्या? बोध पावड़ में 14-15 गाथाएं बिल्कुल ऐसी लिखी कि दुनिया वालों की यदि प्रवज्या के संबंध में कोई गलत फहमियां हो तो वो सारी गलत फहमियां दूर हो जाएं। मालूम, जैसे कोई आदमी हमसे गलत बातों को लेकर जिरह कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होता है। फिर हम अपनी दलीलें देते हैं। कोर्ट में भी ऐसा होता है। कोर्ट में कोई अन्याय को न्याय बताए, तो जो कोई समर्थ व्यक्ति हो, जो असली न्याय की परिभाषा जानता हो, तो वो मालूम कैसे दलील देगा? मालूम है, ये तुम बता रहे हो ऐसा न्याय नहीं होता, ऐसा होता है न्याय, ऐसा होता है न्याय, ऐसा होता है न्याय। बार बार एक ही एक शब्द बताएगा, दलील देगा और फिर बोलेगा ऐसा होता है न्याय, दलील देगा फिर बोलेगा ऐसा होता है न्याय। ऐसे 15-16 गाथाओं में मालूम कुंद कुंदाचार्य क्या बोलते हैं? पवज्जा एरिसा भड़िदा, पवज्जा एरिसा भड़िदा, पवज्जा एरिसा भड़िदा। अरे क्या जरूरत थी एक ही बात को रिपीट करने की? क्योंकि दुनिया के सामने प्रवज्या को लेके बहुत गलतफहमियां हैं, तो उन्हें बताना पड़ता है, अरे ऐसी प्रवज्या नहीं है जो तुम दुनिया में बताते फिर रहे हो, ऐसी होती है प्रवज्या, ऐसी होती। तुम क्या जानते हो प्रवज्या के बारे में? लोग में चलता है गाय बैल दान दे दो तो प्रवज्या हो गई, भूमि दान दे दो तो प्रवज्या दे हो गई। कहते ये सब नहीं है प्रवज्या में। कुदान विरहिदा, कुदान से विरहित होती है पवज्जा एरिसा भणिदा। ऐसी होती है प्रवज्या।
एक गाथा में तो लिखते हैं, मेरे हिसाब से बोध पावड़ की दूसरी या तीसरी गाथा होना चाहिए। गिह गंत मोह मुक्का, मुक्का ये वाला मुक्का नहीं, यदि इस मुक्का को समझना तो ये भी समझ लो। इस मुक्के का क्या करते हैं हम, मुक्का मारते हैं ना किसी में, तो मुनिराज ने कहा मुक्का मारा है, गेह, गेह यानी होता है घर, गंथ, गंथ यानी होता है परिग्रह, और मोह, तीन जगह मुक्का मारा है उन्होंने। गेह गंथ मोह मुक्का 22 परिसहा जय कषाया। और कैसे हैं, 22 परिचय सहते हैं और कैसे हैं, कषायों को जीता है। और कहां मुक्का मारा है, एक जगह और मारा है, पावारंभ विमुक्का अगला मुक्का कहां पड़ा, पापारंभ में, कोई आरंभ नहीं है उनके जीवन में, कोई पाप क्रिया नहीं है, ऐसे पावारंभ विमुक्का पवज्जा एरिसा भणिदा। ऐसी होती है प्रवज्जा, ऐसी होती है सामान्य दशा। जगत के जीवों को खुला न्योता, खुला आमंत्रण है कि तुमने प्रवचन सार ग्रंथ में पहले तो पूरा समझाया, ज्ञान क्या होता है, सुख क्या होता है, ज्ञेय क्या होते हैं, उत्पाद व द्रव्य क्या होते हैं, छह द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं। फिर अगला आदमी ये पूछता है, ठीक है हम सब समझ गए, ज्ञान क्या, ज्ञेय क्या, सुख क्या, समझ में आया, शुभ भाव क्या, उत्पाद व द्रव्य क्या, तत्व क्या, पदार्थ क्या, सब अब क्या करें, अब क्या करें, अब तुम क्या करने की बात कर रहे हो। हमारा शुरुआत में टारगेट क्या था, उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। मैं तो समता की उपासना कर रहा हूं, समता की प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, साम्य भाव में स्थित होना चाहता हूं, वही निर्वाण की संपत्ति है। यह है प्रवज्या, निर्वाण की संपत्ति है। तो फिर कहते हैं अब क्या करें, क्या पूछ रहा है तू, तुझे पूरी वस्तु व्यवस्था समझ में आ गई, अब क्या करना चाहता है। तो मालूम कहते एक बार जाओ फिर से सिद्धों को नमस्कार करो। एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामण्यम। क्या करो, सब जान गए तो, अरे श्रामण्य अंगीकार करो, यदि इच्छदि दुख परिमुखम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो, श्रामण्य अंगीकार करो। कैसी होती है वो श्रामण्य दशा, कैसी होती है, आगे जाकर लिखते हैं फिर 241 नंबर में, सम सत्तु बंधु बग्गो, जो शत्रुओं में और बंधुओं में कैसे हैं, समता, सम सत्तु बंधु बग्गो सम, हाँ नहीं इसी में है ना, बोध पाहुड़ में भी निकालो तो बोध पाहुड़ की 4 नंबर की गाथा आएगी, तो उसमें आपको ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल इसी, निकल गई, अरे अगला वाला पेज जो दिया था ना आपको वो निकालो। हाँ प्रवचन सार की जैसी ही गाथा बोध पाहुड़ में भी लिखी। देखो बस थोड़ा सा शब्द अलग है, सत्तु मित्ते यसमा, जिसके लिए शत्रु और मित्र दोनों कैसे हैं, एक समान है। प्रशंस निंदा अलद्धि लद्धि समा, जिसके लिए प्रशंसा और निंदा, और अलद्धि यानी होता है अलाभ, और लद्धि यानी होता है लाभ, जिसके लिए हानि और लाभ दोनों कैसे हैं, एक समान है। प्रशंसा निंदा एक समान, हानि लाभ एक समान, शत्रु और मित्र एक समान, तृण कण ए सम भावा, तृण में और कंचन में जिसके समभाव है। और फिर आगे कहते हैं पवज्जा एरिसा भणिदा। अब इसे पढ़ने में वो वाली टोन नहीं मिलती हमें, यदि सही में आचार्य कुंद कुंद की असली टोन यदि आ जाए ना, ऐसी होती है प्रवज्या, ऐसी होती है प्रवज्या। प्रवज्या के संबंध में चलने वाली सारी भ्रांतियां, क्योंकि आप एक बात समझ लेना, यदि आपको निर्णय नहीं होगा प्रवज्या का सही, तो प्रवज्या का सही बहुमान नहीं आएगा। क्योंकि जैन शासन में निर्णय बना बिना की श्रद्धा अभक्ष है। क्या बोला, यदि निर्णय नहीं है ना और भरोसा है तो वो क्या है, अभक्ष है। हम लोग गणंत तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन गणंत नहीं छोड़ पाते। और जो आप बिना निर्णय का श्रद्धान कर रहे हो ना, ये सब मन गणंत का श्रद्धान है। इसलिए श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ कौन कर रहा है, निर्णय में हो रहा है। ऐसे ही इस प्रवज्या को, इस दीक्षा को, मुनि जीवन को भी सम्यक पने से समझा जाए, तभी वास्तव में जीवन का मांगलिक होगा, तभी इस दीक्षा कल्याणक की मांगलिकता हमारे जीवन में साकार हो सकेगी।
एक दिन ऐसा हमारे जीवन में भी प्रकट हो कि इस प्रवज्ञा के वास्तविक स्वरूप को समझकर यही प्रवज्ञा हमारे जीवन को मंगल से भर दे। इस भावना के साथ अभी चर्चा यही। अभी हम सबने डॉक्टर अंकुर जी के द्वारा आज के प्रासंगिक तप कल्याणक पर मांगलिक चर्चा का लाभ लिया। हमारी दृष्टि में तो मात्र ये लगता है कि मात्र कपड़े छोड़ना ही दीक्षा है, लेकिन वस्त्र त्याग करने के पहले कितनी लंबी प्रक्रिया चैतन्य के साथ चैतन्य के उपयोग में होती है उसका हमें भान भी नहीं होता। और आचार्य कुंद कुंद देव ने और अन्य ग्रंथों में आत्मा की तैयारी की चर्चा की है, किस तरह से आत्मा तैयार होता है, कहाँ से दीक्षा ले। ये जो दीक्षा दिख रही वो दीक्षा नहीं है, दीक्षा तो पर भावों से विरक्ति का परिणाम ही दीक्षा होता है। वो अंदर की परिणति विरक्त है तो बाहर में वस्तु निकलने की उतरने की प्रक्रिया बाहर में देखी जाती है। इस सुंदर चर्चा का हमने लाभ लिया है और आपने देखा हो किस तरह से आचार्य कुंद कुंद के मूल शब्दों को, अष्टपहर के मूल गाथाओं को हमने यहाँ पर समझा और ये मूल गाथाओं से निकला हुआ अमृत है जो हमें आज सुनने को मिला है। और निस्संदेह आगे के जो व्याख्यान होंगे अंकुर जी के, हम उनका भी लाभ प्राप्त होगा। अभी अब समय हो गया है पूज्य गुरुदेव श्री के मांगलिक सीडी प्रवचन का, उसके पहले सूचना सुन ले आप। अभी जो हमारा कार्यक्रम होगा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के पश्चात पार्श्वनाथ का वस्त्र परिवर्तन होगा। जो पार्श्वनाथ ने राज्य नहीं किया था इसलिए देवगण प्रतिदिन स्वर्ग से वस्त्र लाते हैं और उनके परिवर्तन करते हैं। तो एक वस्त्र परिवर्तन का दृश्य यहाँ दिखाया जाएगा और उसके पश्चात तत्काल इंद्र सभा लगेगी। इंद्र सभा में मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा होगी। फिर राजसभा होगी। राजसभा में एक दूत के निमित्त से अयोध्या के वैभव को सुनकर पार्श्वनाथ को जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि मैं अकेला अनोखा तीर्थंकर नहीं हूँ, मुझसे पहले बहुत तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने दीक्षा धारण की है। तो ये जानकर उनको वैराग्य आएगा। वैराग्य आते ही 9 भव प्रदर्शन, उनके जो जाति श्रवण में 9 भव आई उसका प्रदर्शन होगा। तत्काल 12 भावना पढ़ी जाएगी। फिर लोकांतिक देव आएंगे, फिर इंद्रगण पालकी लेकर आएंगे, फिर पालकी का एक स्वस्थ संवाद होगा। फिर हम वन गमन करके वहाँ पार्श्वनाथ की दीक्षा होगी। माता पिता ब्रह्मचर्य अंगीकार करेंगे और भी किसी को ब्रह्मचर्य आदि के लेने का परिणाम हो तो प्रतिष्ठाचार्य से वहाँ निवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ वन जंगल में वापस आएंगे, मुनिराज की भक्ति होगी। इस तरह का अखंड कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। आप पूरे कार्यक्रम का शांतिपूर्वक लाभ लेना। इंद्र इंद्राणी राजा रानी गैलरी में ही अपना स्थान ग्रहण करें और गुरुदेव के प्रवचन के बाद मंच के वैराग्य के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। आपकी सूचना एक और दे रहे हैं। हमारे अविनाश जी शास्त्री हमारे बीच पधारे इंदौर ढाईद्वीप से। ढाईद्वीप में उन्होंने एक सुंदर भावना बनाई। या जाओ अविनाश जरा जल्दी से। हमारे अविनाश शास्त्री ने वहां पर एक जिन्होंने सुरक्षा केंद्र खोला, वात्सल्य केंद्र खोला। लोगों की समस्याएं बहुत थी कि जिनवाणी इकट्ठी बहुत घर में हो जाती है, पत्र पत्रिकाएं होती हैं अथवा कई ग्रंथ जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और टूट जाते हैं, फट जाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो हमारे अविनाश जी ने सुंदर प्रकल्प प्रारंभ किया और जिनवाणी सुरक्षा वात्सल्य केंद्र का वहाँ प्रारंभ किया। 2 फ्लैट किराए से लेकर के ढाईद्वीप के अंदर ही वो करते हैं। लोग इन्हें जिनवाणी भेजते हैं, पुरानी वाली कुछ जिनवाणी सही निकलती उनको बाइंडिंग कराते हैं और जहां आवश्यकता होती है वहां निःशुल्क रूप से